जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद खान साहब पर। तो कैसा लगा आपको मेरा पिछला वीडियो। आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो वहीं से मैं कंटिन्यू स्टार्ट करूंगा इस वाले वीडियो में। वहां पर मैंने बताया था आप लोगों को a+b के सूत्रों के बारे में। अब यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं c+d/2 वाले सूत्रों को बताऊंगा जो कि उन्हीं से ही रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले लेक्चर में आपने a+b बताए, मैंने बताया होगा a+b का। इसमें देखो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा क्या कि यदि a+b बराबर हो c और a-b बराबर हो d। क्या किया मैंने, वहीं से देखो सोचो, पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था a+b और a-b, वहां से रिप्लेस करेंगे इसको क्या कि a+b बराबर माना c मैंने और a-b बराबर माना d। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके देखते हैं। देखो जोड़ने पर लिख लो, यहां पर जोड़ने पर स्कूल में आपने विलोपन विधि पढ़ी होगी। तो जोड़ने पर ये प्लस ये माइनस वाला चेंज नहीं होगा, माइनस वाला चेंज नहीं होगा, माइनस में रहेगा, ये प्लस ये जुड़ जाएंगे। देखो a और a 2a, ये कट गया, ये क्या हो गया, ये हो गया c+d। अब देखो a बराबर क्या आया, c+d/2। क्या आया, c+d/2। अब यही a बराबर या तो आप इसमें रख दो या इसमें रख दो। चलिए मैं पहले वाले में रखकर देखता हूं, a+b बराबर c। a वाले में इसमें ये वाला रखा पॉइंट मैंने, तो c+d/2 प्लस b बराबर में c ऑलरेडी दिया है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है उठाकर इधर लाएंगे हम, तो b बराबर c इधर आया तो माइनस में c+d/2। इसके नीचे मैंने एक माना, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें, तो 2c माइनस c और माइनस का d/2 बन जा 2। 2c में से c गया, c माइनस d/2। अब आपको क्या नजर आया, आपको नजर आया होगा कि a बराबर हम रख दें c+d/2 और b बराबर हम रख दें c-d/2। तो फॉर्मूले बन जाएंगे c+b/2 के फॉर्मूले बन जाएंगे। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पहला फॉर्मूला जो बताया था वो कुछ इस प्रकार था, क्या कि साइन a+b में प्लस किया था साइन a-b को, जो कि भैया बन के आया था क्या 2 साइन a इंटू कॉस b। यही तो बन के आया था, जी हाँ यही बन के आया था। अब देखो आप लोग इसमें क्या करेंगे, यही वाली चीज जो मैंने यहाँ पर की रखेंगे। क्या कि सबसे पहले माना था मैंने a+b बराबर c रख दो, a+b यहाँ है तो इसकी जगह c रख दो, तो साइन c बन गया, प्लस साइन a-b की जगह रख दो d, तो रख दिया मैंने साइन d बन गया यहाँ पर, बराबर इधर देखो 2 साइन, अब देखो a की जगह रख दो c+d/2 रख दिया मैंने, और cos b लिख दो। फिर b की जगह क्या रखना है, c-d/2। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि पहला वाला, इससे पहला वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो मेरा आपसे यही कहना है कि इस वाले लेक्चर को लेने से पहले इसका पहले वाला लेक्चर अटेंड बहुत ज्यादा करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वहीं से ही सारे सूत्र बन रहे हैं इसमें। वहां पर मैंने आपको पहला बताया था सूत्र क्या कि साइन a+b प्लस साइन a-b बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस b। निकाल के दिखाया था मैंने वहां पर आपको। यहाँ पर भी साइन c+d वाले निकाल के दिखा रहा हूं आपको। क्या किया मैंने, देखो यहाँ पर a+b को रिप्लेस कर दिया b से, a-b को रिप्लेस कर दिया d से। ठीक, वहां पर जो रिजल्ट आया था 2 साइन a इंटू कॉस b, और यहाँ पर जो रिजल्ट आया a की जगह रिप्लेस कर दिया c+d/2 और b की जगह रिप्लेस कर दिया c-d/2। इस प्रकार ये बन गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए सेकंड वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, माइनस करके, क्या कि साइन a+b में माइनस किया था मैंने साइन
ए माइनस बी। तो क्या निकल के आया था? तब निकल के आया था 2 cos ए इंटू साइन बी। यही तो निकल के आया था, 2 cos ए इंटू साइन बी। रिप्लेस कर दो क्या कि ए प्लस बी को रिप्लेस कर दो सी से, ए माइनस बी को रिप्लेस कर दो डी से, और इस वाले ए को रिप्लेस कर दो सी प्लस डी बटे 2 से, और इस वाले बी को रिप्लेस कर दो सी माइनस डी बटे 2 से। तो फटाक से कर लेते हैं, बन जाएगा साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। बन गया ये फॉर्मूला। इसी प्रकार मैंने आपको तीसरा फॉर्मूला बताया था जो कि था कॉस के रूप में। क्या था? वो था कॉस ए प्लस बी को प्लस कराया था मैंने कॉस ए माइनस बी से। क्या निकल के आया था? जो कि निकल के आया था 2 cos ए इंटू कॉस बी के रूप में। तो कुछ नहीं करना है, चेंज कर दो फटाक से आप लोग। बन जाएगा यहाँ पर cos सी प्लस cos डी बराबर 2 cos ए की जगह ये वाली चीज सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस बी की जगह सी माइनस डी बटे 2। मजा आ रहा है आप लोगों को? मैं ऐसा करता हूँ बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होगा आप लोगों को। क्यों आ रहा होगा मजा? क्यों? कुछ नहीं है इसमें, सभी सवाल की तरीके से है, बच्चों वाले सूत्र है ये। कौन कहता है कठिन कठिन चीज है ये? कुछ नहीं है। देखो सब सूत्र तो सवाल लग रहे हैं एक तरीके से हमको। अब जब मुझसे पढ़ोगे तो सब सूत्र सवाल ही तो लगेंगे। अभी तो देखो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो धज्जियां उड़ाऊंगा, क्वेश्चनों की धज्जियां। क्यों उड़ाऊंगा? क्योंकि मैंने प्रत्येक फॉर्मूले आपको बनाकर दिखाए हैं। ठीक है, 3 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, एक और बता रहा हूं। अब देखो जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, फोर्थ वाला, मैंने वहां पर बताया था क्या कि cos ए माइनस बी को आगे रखना है और cos ए प्लस बी को रखना है प्लस। क्यों बताया था? इसलिए बताया था कि अगर cos ए प्लस बी को आगे रखेंगे तो आएगा नेगेटिव, लेकिन यहां पर मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि a प्लस बी बराबर सी है और a माइनस बी बराबर डी है, इसलिए यहां पर मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तो cos a माइनस ए प्लस बी बराबर बी, और इसमें माइनस करेंगे cos a माइनस बी, जो कि रियल। देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने वहां पर नहीं बताया आपको, लेकिन इसका अपोजिट बताया तो यही है, कहने का मतलब। लेकिन उसमें क्या था? ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था। ठीक है, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वहां पर आता -2 साइन ए इंटू साइन बी, उसमें नेगेटिव लग जाता आगे, तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होती। लेकिन यहाँ पर यही करना है आपको। क्या करना है? यहाँ पर यही करना है आपको। तो अब क्या करना है? रिप्लेस कर दो a प्लस बी को c के साथ, तो बनेगा cos c माइनस cos a माइनस बी को d के साथ cos d बराबर माइनस लगा दो 2 साइन a को रिप्लेस कर दो किसके साथ? c प्लस डी बटे 2 के साथ इंटू साइन b को रिप्लेस कर दो किसके साथ? c माइनस डी डिवाइड बाई 2 इसके साथ। आप देखो c प्लस डी बटे 2 तथा c माइनस डी बटे 2 के सभी फॉर्मूले मैंने आपको बनाकर दिखा दिए। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लो जल्दी। आई होप ले ली होगी स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हेडिंग देखकर आपको पता लग गया होगा कि क्या बताऊंगा मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। लिखा है कि tan a प्लस बी तथा cot a प्लस बी का सूत्र। अब ये कैसे बनेगा? आप लोगों ने याद तो बहुत किया है, अभी देखो बनाकर दिखाऊंगा कैसे बनेगा। ठीक है, अभी तक देखो मैंने क्या किया था, साइन को साइन के साथ प्लस माइनस किया था और इनटू करवाया था। ठीक है, फिर कॉस को कॉस के साथ प्लस माइनस किया था और इनटू करवाया था। यहां पर क्या करूंगा? यहां पर मैं करूंगा कि कॉस को ना साइन को कॉस के साथ क्या कराऊंगा? डिवाइड कर लेते हैं जल्दी। मैंने लिखा, क्या लिखा? साइन ए प्लस बी
तथा कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी तथा कॉस ए प्लस बी में भाग कराने पर। कहने का मतलब साइन ए प्लस बी तथा कॉस ए प्लस बी में है, मतलब इनके आपस में डिवाइड कराने पर क्या होता है देख लेते हैं हम। डिवाइड का मतलब समझ ही गए होंगे कि साइन ए प्लस बी के अपॉन में लिखा होगा कॉस ए प्लस बी। देखो नजर आ गया कि साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है। लेकिन आगे क्या बनेगा वो तो देख लेते हैं। यहाँ तो बन गया टेन ए प्लस बी, लेकिन आगे क्या बनेगा वो भी देख लेते हैं। ऊपर लिखा है साइन ए प्लस बी, खोल दो जरा, जो कि होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, देखो कुछ नहीं है, एक सवाल की तरीके से है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी, और यहां पर होगा क्या, कॉस ए इंटू साइन बी। डिवाइड करो, किससे करेंगे डिवाइड भैया, कॉस ए प्लस बी, इसका खोल दो सब फॉर्मूला, जो कि होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस वाले में मैंने बताया था माइनस होता है, साइन ए इंटू साइन बी। अब इतना तो कर लिया हमने, अब क्या करेंगे, क्या अभी ये फॉर्मूला बन गया, नहीं अभी ये तैयार नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर तो साइन बटे कॉस हो गया 10, और दोनों के ये चीज बराबर है, इसलिए एक बार लिख दिया मैंने। यहाँ तो आ गया 10 ए प्लस बी, बराबर में देख लो। मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं यहाँ पर, क्या, अंश तथा हर में कॉस ए कॉस बी से भाग करने पर क्या लिखा मैंने, अंश तथा हर में कॉस ए कॉस बी से भाग करने पर, किधर लिख लो, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड में अंश तथा हर में कॉस ए कॉस बी से भाग करने पर। तो देखो जरा क्या होगा, यहां पर होगा साइन ए इंटू कॉस बी में मैंने डिवाइड किया किससे, कॉस ए इंटू कॉस बी से, ठीक है, प्लस लगा दिया। वहां पर लिखा है कॉस ए इंटू साइन बी, इसमें भी डिवाइड करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से, और जो डिवाइड में लिखा है ना कॉस ए इंटू कॉस बी, उसमें भी तो डिवाइड करेंगे किससे, सेम संख्या से, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस लगा दिया माइनस, साइन ए इंटू साइन बी, इसमें भी तो डिवाइड करेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी से, ठीक है, डिवाइड कर लिया, बस सॉल्व करने की देरी है। देखो यहाँ पर कॉस बी से कॉस बी गया, कॉस ए से कॉस ए गया, ये दोनों तो दोनों एक जैसे हैं, कट के बना, बचा क्या, 1। यहाँ पर देखो क्या कटा, कुछ नहीं कटा यहाँ पर। तो भैया देखो क्या क्या बचा, 10 ए प्लस बी बराबर आपका क्या बचा, देखो साइन ए बटे कॉस ए बन गया 10 ए प्लस साइन बी बटे कॉस बी बन गया क्या, 10 बी, डिवाइड बाई यहाँ पर कट के बचा था 1, माइनस यहाँ पर देखो साइन ए बटे कॉस ए बना 10 ए, और इंटू साइन बी बटे कॉस बी बना 10 बी। आ गया मजा, क्या आ गया मजा, देखो भाई 10 ए प्लस बी बन के आ गया सूत्र, तो फटाक से नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। आई होप ले ली होगी स्क्रीनशॉट। अब क्या करेंगे, कॉट ए प्लस बी, ये कैसे निकलेगा, इसी प्रकार निकलेगा मेरे भाई। तो मैं आशा करता हूं कि 10 ए प्लस बी का बखूबी आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, कॉट ए प्लस बी का सूत्र कैसे बनाएंगे। देखो 10 में मैंने साइन ए प्लस बी था, कॉस ए प्लस बी, इनका डिवाइड किया था, लेकिन अब क्या करूंगा, अब इनकी जगह चेंज करूंगा। क्या करूंगा, जगह चेंज करूंगा।
यहाँ पर भैया आ गया आपका कॉस ए प्लस कॉस ए प्लस बी। यहाँ पर आपका आ गया साइन ए प्लस बी। इनको आपस में डिवाइड करेंगे, कर दे फटाक से। कॉस ए प्लस बी बटे साइन ए प्लस बी बराबर नजर आ गया होगा क्या कि कॉस बटे साइन होता है कॉट। इधर तो बन गया, उधर भी बना ले फटाक से। चलिए कॉस ए प्लस बी खोलो। कॉस ए कॉस बी कॉस बी प्लस वाले में होता है माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड ये वाला खोल दो जो कि होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इतना कर लिया आप लोगों ने? जी हाँ कर लिया। देखते हैं अब क्या होगा। चलिए मैंने क्या किया, खोल लिया सूत्र। अब देखो यहाँ पर मैं फिर से एक लाइन लिखूंगा, ठीक है। वहां पर क्या किया था, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पर आपको करना है साइन ए साइन बी से डिवाइड, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि अंश, देखो यहाँ पर लिख ले रहा हूं एल आर एच एस में। आर एच एस में क्या करेंगे, अंश तथा हर में, आर एच एस में अंश तथा हर में साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी से भाग करने पर क्या लिखा, देखो आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड, सीधे हाथ की तरफ यानी कि बराबर के इस साइड क्या करेंगे, अंश तथा हर में साइन ए साइन बी से भाग करने पर कर दे भाग, कर दो भैया। कॉस बटे साइन क्या होगा, सॉरी कॉस बटे साइन होगा आपका कॉट, और ये दोनों चीजें सेम है तो ए प्लस बी बराबर यहां पर डिवाइड कर दो, कॉस ए कॉस बी में डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी के साथ, माइनस लगा दिया यहां पर, देखो साइन ए साइन बी में डिवाइड करेंगे साइन ए इंटू साइन बी। ये तो बन गया, आगे देखेंगे अभी नहीं। इसमें देखो साइन ए इंटू कॉस बी में डिवाइड किया मैंने किससे, साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू साइन बी से, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें मैं डिवाइड करूंगा साइन ए इंटू साइन बी से। कर लिया डिवाइड, लिख तो लिया आपने लेकिन अभी किया नहीं, कर ले जल्दी से। देखो जरा यहां पर तो कुछ करता नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां तो बन गया बन, ठीक। यहां पर साइन से साइन ए कट गया, यहां पर क्या कट गया, साइन बी से साइन बी कट गया, ठीक है। बचा क्या, बचा आपका कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बचा कॉट ए प्लस बी। कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए, कॉस बी बटी साइन बी क्या होता है, कॉट बी। माइनस लगा दो, यहां पर बचा वन डिवाइड बाई कॉस बी बटे साइन बी बचा क्या, क्या होता है कॉट बी, और प्लस कॉस ए बटे साइन ए जो कि होता है कॉट ए। जी हाँ नजर आ गया, बन गया सूत्र, बन गया सूत्र, बन गए सूत्र। पहले मैंने टेन का आपको बनाकर दिखाया और दूसरे में कॉट का बनाकर दिखाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टेन ए प्लस बी का तो बता दिया, क्या टेन ए माइनस बी का होता है, और कॉट ए प्लस बी का बता दिया, क्या कॉट ए माइनस बी का होता है। तो जी हाँ होता है। मैं उनको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्यों नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि सेम इसी तरीके से सॉल्व होंगे, बस कोई माइनस प्लस का मतलब माइनस वाला हो जाएगा, उसमें यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाली सूत्र, ठीक है। यहाँ पर अब देखो मैं डायरेक्ट लिखकर बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, डायरेक्ट लिखकर बता दे रहा हूँ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, केवल माइनस प्लस में फर्क रहेगा। क्या कि टेन ए प्लस बी का मैंने आपको बताया था, टेन ए प्लस
टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यही तो बताया था। तो क्या टेन ए माइनस बी का क्या होगा, टेन ए माइनस बी का क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब ये दोनों चिन्ह आपस में पलट जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर। इसी प्रकार कॉट का भी तो होता है, कॉट ए प्लस बी का अभी आपको बना के दिखाया। क्या बना के दिखाया, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए। ये दोनों चिन्ह आपस में पलट जाएंगे, जो कि हो जाएगा क्या, कॉट ए माइनस बी अगर आप निकालोगे तो कॉट ए इंटू कॉट बी, ये दोनों चिन्ह आपस में पलट जाएंगे, यानी कि माइनस की जगह आ जाएगा +1 और इधर कॉट बी यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉट ए। तो बन गए सूत्र। इसमें मैंने एक एक सूत्र आपको बनाकर दिखाया। तो कैसा लगा लेक्चर आपको? अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए मजे के साथ एकदम। जय हिंद, जय भारत।